कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज हम लोग डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं टमाटो सॉस और टमाटो कनकसे के बीच में। कई सारे लोग जो कि कॉन्टिनेंटल कुजीन में काम करते हैं, स्पेशली जो कि अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं, उनको लगता है कि टमाटो सॉस और टमाटो कनकसे दोनों ही एक है, और वो लगभग कई सालों तक यही सोचते रह जाते हैं। पर ओरिजिनली अगर हम लोग बात करें या ट्रेडिशनली बात करें तो दोनों बिल्कुल ही अलग है। अब इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वही मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इसको वीडियो को अगर आप लोग पूरा एंड तक देख लेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आपको टमाटो कनकस से कहाँ यूज़ करना है, टमाटो सॉस कहाँ यूज़ करना है, और आप आज तक जो भी गलती कर रहे थे उसे आप लोग सुधार पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टमाटो सॉस ट्रेडिशनली अगर हम लोग बनाते थे तो ये नॉनवेज बनता था, इसमें ब्राउन रू का यूज़ होता था और ब्राउन स्टॉक का यूज़ होता था। पर अगर हम लोग टमाटो कनकस से बनाते हैं तो हम लोग प्योरली हम लोग यूज़ करते थे वहाँ पे हमारे टमाटो टमाटो ओनली टमाटो के अलावा यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं होता है। टमाटो की स्किन को टमाटो को ब्लांच करके उसकी स्किन निकाल दी जाती है, फिर उसको छोटे छोटे उसके सीड्स निकाल के छोटे छोटे चंक्स में काट दिया जाता था या चॉप कर दिया जाता था। अब जब हम लोग टमाटो सॉस बनाते हैं हम लोग यहाँ पे भी वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, अनियन हो गया, कैरेट हो गया, लीक सैलरी हो गया, सेम यही चीज़ हम लोग कनकसे में यूज़ करते हैं। पर जब हम लोग टमाटो सॉस बनाते हैं तो ये बिल्कुल ही प्योरे हो जाती है, क्योंकि हम लोग उस सॉस जो कि टमाटो सॉस है वो स्मूथ होती है। पर वहीं कनकसे हमारा चंकी रहता है, तो यहाँ पे आप छोटे छोटे चंक्स हमारे सब्जियों के आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग ट्रेडिशनली टमाटो सॉस अगर बनाए तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं रू का। जी हाँ, ब्राउन रू का यूज़ किया जाता है सॉस को थिक करने के लिए। पर वहीं कनकसे में किसी भी प्रकार का रू यूज़ नहीं किया जाता है। आपको बेसिकली जो टमाटो को स्किन को निकाल के उसका शीट निकाल के चॉप कर लिया जाता है, फिर उसमें आप ऑलिव ऑयल डाल के, अनियन, गार्लिक, बाकी वेजिटेबल डाल के उस आपके जो टमाटो के चॉप टमाटो को अच्छे से आप लोग कुक करते हैं और एक चंकी आप लोग बोल दीजिए सॉस रेडी करते हैं, जो कि पास्ता के साथ तो बेसिकली बहुत ही अच्छी जाती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका टेक्सचर के बारे में, मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि टमाटो सॉस कम्प्लीटली आपकी एक स्मूथ टेक्सचर, एक थिक स्मूथ टेक्सचर होता है। वहीं हमारा जो कनकसे होता है वो थोड़ा सा आप बोल दीजिए चंकी आपका टेक्सचर आता है। और ये अगर हम लोग पास्ता वगैरह के साथ यूज़ करते हैं या फिर हम लोग किसी डिश के ऊपर डालते हैं तो बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है। पर क्या इस जो टमाटो सॉस हो गया इसका यूज़ कहीं भी नहीं है? जी हाँ, इसका भी बहुत जगह यूज़ होता है। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता था अगर हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनली, तो जो ये ओरिजिनल सॉस होता था इससे हम लोग कई सारे डेरिवेटिव्स बनाते थे, जिसमें कि एक मेन था हमारा सबसे बारबेक्यू सॉस। तो बारबेक्यू सॉस आपने देखा होगा बिल्कुल स्मूथ होता है, उसमें थोड़ा पाइनएप्पल का स्मोकी फ्लेवर होता है हमारे, थोड़ा उसमें गुड़ डाला जाता है, सोया सॉस डाला जाता है, विनेगर डाला जाता है, और वो स्मूथ होता है। जो भी स्मूथ वाली हमारी अगर हम लोग बोले हमारे डेरिवेटिव्स बन रहे हैं टमाटो सॉस से, तो वो हमारे टमाटो सॉस से बनेंगे, और जो भी चंकी वाले बन रहे हैं वो हमारे कनकसे से बनेंगे। अब अगर आपको कोई भी चीज़ ब्रेज करनी है, ब्रेजिंग से मेरा मतलब है कि आपको लंबे समय तक पकाना है, तो आप लोग यूज़ करते हैं हमारे यहाँ पे टमाटो सॉस। और वहीं अगर आपको कोई भी पास्ता की डिशेस बनानी है या फिर कुछ ऐसी सॉस बनानी है जो कि वेजिटेरियन के लिए है, तो वहाँ पे फिर हम लोग अपने टमाटो कनकसे का यूज़ करते हैं। इसके बाद फाइनली अगर हम इसमें बात करें हर्ब्स की, तो दोनों में हम लोग बेसिकली हम लोग अगर कनकसी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनो और बेसिल का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग ऑर्गेनो बेसिल का प्रयोग करते हैं। पर यहाँ पे हम लोग बाकी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, बाकी हर्ब से मेरा मतलब है थाइम से भी है यहाँ पे। इसके अलावा टमाटो में हम लोग किसी भी प्रकार के टमाटो के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कुछ वेस्टेज हो, आगे पीछे का कुछ बच गया हो, टमाटो की प्योरे हो, टमाटो पेस्ट हो। पर यहाँ पे टमाटो कनकसे में हम लोग सिर्फ होल टमाटो यूज़ करते हैं और वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। और अगर हम टमाटो सॉस की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बीफ का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, बीफ के स्टॉक का या फिर किसी भी हमारे स्टॉक का। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगा। कुछ भी क्वेश्चंस हो तो मुझे आप नीचे लिख के भेज सकते हैं। बाकी मेरा सेकंड चैनल का भी नीचे मैंने लिंक दिया है, आप लोग उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।